बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ। इमरान खान साहब से जुड़ी मुलाकातों का सिलसिला और सज़ाओं के मुतल्लिक मौक़िफ़ भी आ गया। शेर अफ़ज़ल की भी कोशिश थी और आज के वीलॉग में दो बड़ी अहम पॉइंट। एक, तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बहुत बड़ी वारदात, ये आपने ज़रूर हाईलाइट करनी है तहरीक इंसाफ तक। और दूसरा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ासतौर पर अमरीका में है इस वक्त, वो जेली मैंडेट के बारे में किस तरह अमेरिकन सेनेटर्स को मिला के एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। इस मामले को जो 22 लाख अमेरिकन हैं वो ज़रूर समझें। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जो मुलाकातें मंजर आम पर आई नून लीग के लोगों के साथ, उसकी तफसीलात में इमरान खान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, मैं आपको इंतहाई क्रेडिबल सोर्स से ये बात बता रहा हूँ, पूरे दावे के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इमरान खान इन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। चोरी का मैंडेट छीन कर जो बनाई गई हुकूमत, उसके मुआशी झटकों का सिलसिला भी शुरू हो गया और इनके आने से क्या क्या नुकसानात शुरू हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं और वहाँ पे जो लॉ मेकर हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी काविश और पाकिस्तानियों की ड्यूटी शुरू होने वाली है। ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका साथ जस्ट फॉरेन पॉलिसी एक जर्नलिस्ट रायन ग्रेम, आपने अक्सर मैथ्यू मिलर की अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग्स उसमें देखे होंगे, सवालात पूछते हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक। इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और ये इनिशिएटिव जो है, ये पाकिस्तान का जो चोरी किया गया इलेक्शन, मैंडेट चोरी हुआ, अवाम के हकूक़ पर डाका मारा, इस पर अमरीकी नुमाइंदगान से मुलाकातों का, लॉबिंग का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। और इसमें बड़े अहम पॉइंट हैं। देखें, अमरीकी सेनेटर्स की पहले ट्वीट्स धांधलीज़दा इलेक्शन पर आपके सामने आए। मैरीलैंड के सेनेटर क्रिस मैन, उसने बाकायदा तौर पर 8 फरवरी को धांधली वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी सफ़ीर को ख़त भी सामने आया। फिर मैरीलैंड से एक सेनेटर हैं जेर कार्डन, उनकी वाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन कर्बी हैं, लॉ मेकर डीना नॉट्स हैं, ब्रैड शेरमन हैं, सेनेटर इल्हान उमर है, रशीदा तालिब हैं, आर.ओ. खन्ना है, मिशी खान के जॉन कैनियर भी शामिल हैं। ये सारे 26 के करीब सेनेटर जो अब मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और इनका मुतालबा जो है वो अमरीकी हुकूमत से, ये जो इलेक्शन है, गैर जमहूरी इलेक्शन, फ्रॉड के इलेक्शन, धांधली के इलेक्शन, इसकी मुकम्मल तफ्तीश जब तक ना करें, हुकूमत को तस्लीम ना करें। अब इंटरनेशनल और लोकल ऑब्जर्वर्स की, इंटरनेशनल मीडिया की, इन तमाम की रिपोर्ट्स को देख के उन्होंने ये फैसला किया। इसमें कोई पाकिस्तानी मीडिया या कोई जमात का किरदार नहीं, इसमें बाइडन की पार्टी के और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के दोनों इतराफ़ के लोग हैं वो शामिल है। और ये धांधली ज़्यादा हुकूमत अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हलकों में अमरीकी नुमाइंदगान पर जोर डालेंगे कि वो इन इलेक्शंस को तस्लीम ना करें, इस हुकूमत को जो गैर कानूनी होगी इसे तस्लीम ना करें। देखिए, आम हालात में ये मामला दबा लिया जाता है और लोग कहते हैं इसकी इतनी वैल्यू नहीं। लेकिन अब चूँकि अमरीका के इलेक्शंस हैं, ये जो लोग हैं इनकी अपनी नशिस्तें भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। और यहाँ पर आप बड़ा अहम नुकता याद रखें, अमरीका में पाकिस्तानियों की तादाद तो लगभग कोई 22 लाख से ज़्यादा है, लेकिन जो 40 लाख तक भी कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो कन्फर्म हैं, अनकन्फर्म है। इमरान खान का लेकिन जो फ़लस्तीन पे मौक़िफ़ है, जो मगरब में रहने वाले तारकीन वतन है, जिसमें फ़लस्तीन, इराक, यमन, लिबिया, अफ़गानिस्तान, दुनिया भर से मुसलमान, ईरान तक मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि इमरान खान आलम इस्लाम के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये वोट बैंक पाकिस्तानियों का नहीं है, सिर्फ ये मुसलमानों का वोट बैंक है। और अब जो मुहिम शुरू की जा रही है, इसमें इन लोगों को शामिल करना, ख़ासकर तुर्की से भी, क्योंकि ये आलम इस्लाम की आवाज़ को खामोश करने की, इसराइल के तनाज़े को लेकर अगर आप देखें तो अरब दुनिया में, जो ख़ास तौर पर अमेरिका या मगरब में, उनके अंदर बहुत बड़ी तशवीश है। सबसे बड़े मुजाहरे इन लोगों के थे। तो अब बाइडन हुकूमत का मौक़िफ़ तो आप सुन चुके हैं। जिन्होंने बेलारूस में इलेक्शन हुए उस पर एतराज़ है, वेनेजुएला में हुए उन्हें बड़ा एतराज़ है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ धांधली 500% ज़्यादा इन ममालिक से हुई और सहूलतकार पाकिस्तान की आवाम को काबू नहीं कर सके, तो अब अमरीका जो जमहूरियत का चैम्पियन है, जिन्होंने कभी अपनी हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं आने दिया कि इन्होंने वेनेजुएला और बेलारूस और इनकी गैर कानूनी हुकूमतें मान ली, वो अफगानिस्तान को आज तक नहीं मान रहे। तो पाकिस्तान के इंतखाबात को तस्लीम करने से ये जो सेनेटर्स हैं, इनका सियासी कैरियर भी ख़त्म हो जाए अगर ये पाकिस्तानी के साथ ना खड़े हुए। तो ये जो सियासी नुमाइंदगान है, रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, दोनों जमातों के, इसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, तो ये सब वो लोग हैं जो अमेरिका के जमहूरी चैम्पियन होने का एजाज़ अपने साथ हमेशा शामिल करते हैं। जमहूरियत पर जहाँ कदम लगे ये बोलते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, ये फ़लस्तीन के तनाज़े पर बड़ा खुल के बोले, लोगों की बड़ी बुलंद आवाज़ है। और कौमी सलामती में देखें, ये सबसे पहले अमेरिका की कौमी सलामती को तो रखते हैं मलूज़ खातिर, लेकिन जमहूरियत, आज़ादी, इज़हार राय और अवाम की हुकूमत, अमेरिका, मगरब, कनाडा, ये तमाम, मैं इनकी पॉलिसीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं इनफरादी सतह पर लोगों के ज़मीर की बात कर रहा हूँ। और यही बात इमरान खान बार बार करते रहे, तहरीक इंसाफ करती रही कि ये अमेरिका से मदद नहीं मांग रही, अमेरिका को अब दुनिया के मंशूर पर चलने की बात करते हैं। अब जो अमेरिकी मीडिया आवाज़ें उठा रहा है, ये भी उसी नज़रिए का तसलसल है। जो जस्ट फर्स्ट ग्लोबल और फॉरेन पॉलिसी, ये दो इदारे जो हैं, इसमें रायन ग्रेम और फर्स्ट ग्लोबल के डॉक्टर उस्मान हैं, इनसे मैं इंशाल्लाह इंटरव्यू करूँगा आज या कल, आप देखिएगा। इन लोगों ने मिलकर एक लेटर जारी किया जो मेरी उम्मीद है कि अमेरिका में जो मौजूद पाकिस्तानी इसे ज़रूर देखें और इसे बराए मेहरबानी शेयर ज़रूर करें। इसे बाकायदा तौर पर अमरीकियों को अपने हलके में जो उनके मौजूद नुमाइंदगान हैं
उनसे रब्ता करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया कि एक वेबसाइट है actionnetwork.org के नाम से, ये स्क्रीन पर भी शायद नाम यहाँ चल रहा होगा। इसमें जो आप अपना नाम, पता, ईमेल एड्रेस लिख के यहाँ बाकायदा तौर पर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। जो मुहिम चलाने वाले, लीड करने वाले दो सेनेटर्स हैं, एक क्रेग कॉर्कस जो टेक्सास के सेनेटर, एक पेंसिल्वेनिया से सूजन वाइल्ड। अब ये वो लोग हैं जो अमेरिका की, आपको पता है एक साबिक अफसर भी इससे पहले जो मुलाकात हुई, वर्जीनिया की सेनेटर हैं एबल स्पेनबर्गर, सलामती की कमेटियों को भी देखती हैं, और जस्ट फॉरेन पॉलिसी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एरिक स्पर्लिंग, वो भी इसके साथ मौजूद है। अब अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं उनका काम यह है कि 22 लाख लोग अगर अपने हलकों में इन नुमाइंदगान से रब्ता करें, अपने अरब दोस्तों के जरिए कंपेन चलाएं, दबाव बढ़ाएं, तो यकीन करें बाइडन हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर होगी कि मैं कह चुका हूँ ये इलेक्शन का साल है। और यही काम बरतानिया में भी होना चाहिए, वहाँ भी इलेक्शन, और कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के तमाम मगरबी ममालिक को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखें जिस तरह इमरान खान ने एहतजाज के लिए जमात इस्लामी, GDA, फजल रहमान, इन सबको दावत दी, क्योंकि बात इंसानी हकूक, आज़ादी, इज़हार जमहूरियत की, और जमहूरियत सबके लिए, और सबसे बढ़कर वोट के तकद्दुस की। अब इन लोगों की वारदात में आपको बताऊं तो ये देखें, वरना करेंगे क्या, 2/3 हुकूमत बना के सीटों की बंदर बांट में 15-15, 20-20 नशिस्तें ज़्यादा करके, जो सुन्नी तहाद की 26 नशिस्तें देनी थी, आज उस पर उन्होंने 4 सवाल उठा दिए। ये उनकी नशिस्तें नहीं देंगे उन्हें, कई हल्कों में दोबारा गिनती करवा के, ताकि जो लोग असम्बली में आवाज़ उठाएं, बोले, उनकी सीट छीन लें। मकसद इनका 2/3 अक्सरियत करवा के काजी फायद साहब को एक्सटेंशन दिलवाएं। अभी देखिए लोधरा से एक सीट इन्होंने जो गिनती करवा के छीनी, जबकि शहरबानों की मुल्तान में 16,000 वोट मुस्तरद हुए, उस पर ये बात करने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम ये जो मामलात है ट्रिब्यूनल को इसीलिए भेजा कि इनके 5-5, 10-10 साल फैसले ही ना हो। अब ये लोग आराम से ताकि हुकूमत करें, उनकी कोशिश है कि 2/3 अक्सरियत बनाएं और अपनी मनमानी करें, पाकिस्तान को अंधेरों में डालें। इसके लिए करो MQM को भी साइड से कर दिया जाए, हुकूमत से निकाल दिया जाए, अपनी हुकूमत मजबूत, सिर्फ 2 ख़ानदानों की जिनकी पाकिस्तान पे हमेशा हुक्मरानी रही, तो इनकी हुकूमत बन जाए। अगर आप खामोश हो गए कबूतर की तरह आंखें बंद करके, तो फिर मामला ख़राब। देखिए ये कोई वेलफेयर ट्रस्ट तो है नहीं, ये सियासत है, ये आप पर रहम नहीं करेंगे। अभी टेक्सला में आप देख लें, खातून को दिन दिहाड़े पुलिस ने मारा, बीटा आपके सामने वीडियोज़ आई, उसकी FIR भी उसी के ऊपर काट दी। तो इमरान खान के केसेस को भी छोड़ेंगे नहीं, अदालत फैसला दे रही है, लेकिन खान कह रहा है मैं सदारती माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा। और जो वकला और सियासी रहनुमा भी असद कैसर उमर जी को नहीं मिलने दिया गया। जुमेरात को पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इमरान खान के केसेस जो है कानूनी बुनियादों पर रहे होंगे, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप इनका देखें तो आप इनसे उम्मीद ना करें इस तरह की। ये आखिरी लम्हात में फैसले बदलते भी हैं, और जब तक काजी साहब मौजूद है अदालतों से तो किसी सूरत में कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इमरान खान को बच्चों से बात करने की दरख्वास्त अदालत मंजूर कर रही है, दांतों का चेकअप करने के लिए इतवार को डेंटिस्ट की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मिलने जाए उसे मिलने नहीं देते। ये छोटी मोटी गोलियां देते हैं। ये सिर्फ आज ही इन्होंने देखे 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस में खान पर और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी। अब अदालत ने 6 मार्च में उसमें सरकारी गवाहान को बुला लिया है, और जिस तरह ये ट्रायल चलाया जाएगा वो भी आपको पता है। हालांकि सारा केस सादा सा केस, पैसे मलिक रियाज ने हुसैन नवाज की 1 हाइड पार्क की प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के सिलसिले में 190 मिलियन पाउंड ब्रिटिश इदारे से सेटलमेंट के जरिए जो नहीं मिलने थे, खान ने वो पाकिस्तान में मंगवाए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवाए ताकि ये खान पर कोई इल्ज़ाम न लगाएं। उसके बावजूद केस, और केस क्या है जी, वजारत उज़्मा का खान ने इस्तेमाल किया। ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के दिए, वजारत उसमें उज़्मा कहाँ से आ गई? मलिक रियाज का 460 अरब का केस तो सुप्रीम कोर्ट के साथ चल रहा है। अब मलिक रियाज और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें इमरान खान और मलिक रियाज का मामला तो नहीं था। इमरान खान ने इस केस में देखे नज़रअंदाज हो ही नहीं सकते थे। ये बरतानवी अदालत का पूरा फैसला मौजूद है। एक ट्रस्ट अकाउंट को जिसे खान और उसके ख़ानदान को कोई फ़ायदा ही नहीं, खैराती इदारे से, जैसे शौकत खाना में। अब ये मलिक रियाज पर दबाव डालने के लिए देखें बैरिया टाउन के 762 मिलियन पाउंड का जुर्माना इन्होंने लगा के पूरे लाहौर की बिजली बंद कर दी। लाहौर आपको पता है इस वक्त जनरल रानी के कब्जे में है, और ये सिर्फ इसलिए कि मलिक रियाज पर दबाव डालें कि वो वादा माफ गवाह बन के खान के सामने आए। और ये सियासी इंतकाम का आखिरी केस है, ये बात याद रखिएगा। बाकी तमाम केसेस जो वज़ीर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इंशाल्लाह इस हफ्ते में सारे फैसले आना शुरू हो जाएंगे। और इन लोगों ने देखे सियासत और असेंबली हाईजैक नहीं की, बल्कि बंदूक और बदमाशी के जरिए अदलिया समेत तमाम सिविल इदारों पर भी कब्जा है। आप तमाम इदारों के चेयरमैन उठा के देख लें, आपके सामने सारा मामला खुल जाएगा। अब इंट्रा पार्टी की बात करूँ, बड़ा अहम मामला, और पार्टी में सबसे पहले एक याद रखें, गद्दार निकल चुके, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुनाफिक मौजूद है, ये ज़हन में रखिएगा। अभी जो आपको बहुत से लोगों की वीडियोज़ आ रही हैं, और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ बड़े करीबी ज़राए से, खान के, मैं नाम नहीं अब बता सकता, लेकिन खान को शदीद अफसोस, ये जो असेंबली में जाके नून लीग के लोगों को मुबारकबादें दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनके साथ खुशियों में शरीक हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं बाकायदा। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि खान इन सब लोगों से शदीद नाराज़। अब ये लोग आपको वजाते तो देते हैं जी, हमारे घर टूटे, हमने कुर्बानियाँ दी, अब हम इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो क्या इसका मतलब खुशियाँ मनाएं आप? कल तो आप प्रोटोकॉल भी इंजॉय करेंगे, खामोशी से असेंबली में भी बैठ जाएंगे। ये खान के नाम के सदक़े पे वोट मिले हैं तो चीखो पुकार के लिए मिले हैं आपको, लोगों के हक़ के लिए, तहरीक इंसाफ के। आप देखिए किसी के घर में ताज़ियत करने जाना, अफसोस करना, दुआ करना समझ आता है,
लेकिन ये नशिस्तों से उठकर जाके गले मिलना, जफ्फियाँ डालना, खाने खाना, हंसना मुस्कुराना उन लोगों से जिन्होंने नाजायज़ तरीके से आपके साथ ना हुकूमत गिराई बल्कि जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, ये कारकुनों को जो इंजाम है, 10,000 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में, ख़वातीन जेलों में, इमरान खान जेल में, और आपको मशरकी रवायात याद आ गई बड़ी, आपको दीन पे अमल करना इतना, जो आपको ज़ाती तल्लुकात है आप इनसे मिले, लेकिन सरेआम इस तरह लोगों का मजाक उड़ाना, उनके सीने छल नहीं करना। देखिए ज़ाती हैसियत में आप जो मर्जी करें, लेकिन आज आप खान के नाम का वोट लेकर आए, आपको कोई हक नहीं कि इस मैंडेट की तौहीन करें, इसका मजाक उड़ाएं। जिनके हाथों बीमार हुए उनसे दवा लेने चले जाएं। मशरकी रवायात हम सब जानते हैं कितनी मुकद्दम है, कितने आप दीन पर चलते हैं, ये भी सब जानते हैं। ये मुनाफकत का दर्जा है, हाथ मिलाना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस अंदाज में ये सेलिब्रेशन थी, खुशियाँ थी, वो यकीनन रॉन्ग नंबर्स में आता है। और क्योंकि देखें कल ये लोग शहबाज गिल को ताने दे रहे कि यहाँ आके करे, वहाँ बैठ के बातें करता है, अभी यही लोग आपको खामोश होकर नशिस्तों पर प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते नजर आएगा। मैं वो चीफ विप आमिर डोगर साहब की वीडियो देख के हैरान हो गया कि जी बड़ी कुर्बानी है उनकी, इसमें कोई शक नहीं, माली नुकसान बड़ा करवाया उन्होंने, कैदें काटी हैं, सब कुछ किया, लेकिन उसका अपने बकरी ने दूध दिया, मेंगने डाल दिया। आप तारुल मलिक अहमद खान से खाना खा रहे हैं बैठ के, ये आप कौम को पैगाम क्या देना चाह रहे हैं कि खान इन लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहता। आप लोग जितने आए हैं इनमें से सब खान के नाम के वोट का खुद मानते हैं। अब अवाम फिर कैसे तस्लीम करेगी कि जब आसिफ अली जरदारी के सेनेट में और सदारती इलेक्शन में जब खुफिया वोटिंग में वोट ज़्यादा निकले तो फिर शकूक शुबात किस पर जाएंगे? आज आप खुद सबूत दे रहे हैं और छुप छुपा कर अपनी धड़ल्ले से मीटिंग। ये अब इनफरादी अमल आपका नहीं है, ये इज्तिमाई अमल है, ये तहरीक इंसाफ की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक ऐसे हालात में देखें अवाम पहले नाराज़ है कि लोग एहतजाज नहीं कर रहे, तो आप उन्हें सबूत प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम एहतजाज इसलिए नहीं कर रहे, सड़कों पर ये लोग रोकते हैं आने से कि 9 मई के ड्रामे का डर लगा हुआ जी दूसरा 9 मई हो जाएगा, हालांकि ज़ाती तौर पर ये सब कर रहे हैं। इस अमल की मैं तो शदीद मुखालफत भी करूँगा और नापसंदीदा अमल है, और ख़ान ने भी इसको सख्त यकीन कर रिजेक्ट किया है। कल हम लोग ना राना सुनालो के साथ बैठ जाए तो बात बनती है, हमारा तो तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं, लेकिन ये खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं, इनकी तो कोई ऐसी सहाफ़ती जिम्मेदारी नहीं कि इन सबके साथ बैठना है, सबका मौक़िफ़ पेश करना है। हम लोग इन्हें शोज़ में नहीं बुलाते कि यार इनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया की आवाज़ है, वहाँ बोलते हैं, आप लोग आए, आप लोगों की आवाज़ बंद है, आप जाके इनके साथ जफियाँ डालने लगे। अगर आपने बैठे सेनेटर सादिया अब्बासी के साथ बैठे सेनेट में एजाज चौधरी और शिबली फराज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवा रही है, तहरीक इंसाफ के सेनेटर यहाँ पर क्यों नहीं बोल रहे? नून लीग के सेनेटर्स क्यों बोल रहे हैं ये बातें शिबली फराज की और की? करें आप लोग भी। यहाँ पे देखें फ़िरौनियत का ये मजहबी जमातों पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि लब्बैक ने ये किया, इन्हें जुर्रत थी। लब्बैक और इन तमाम जमातों ने इस तरह सरेआम सरकलम करने की बातें नहीं की जिस तरह मरियम औरंगज़ेब ने की। ये इनका रवैया है। नौजवान मीडिया के सहाफ़ियों की वीडियोज़ बनाते हुए जो अजाब का शिकार है, अभी इमरान रियाज गिरफ्तार है, सत्तूर को जिस तरह गिरफ्तार किया है इन्होंने, अभी देखें चोरी डाके ब्लैकमेलिंग और गंदी वीडियोज़ मुखालिफिन को कुचलने के लिए इदारों का जो इस्तेमाल हुआ, मैंडेट को रोंदा है। क्या ये कम है कि अभी मज़ीद अभी आपको ये तख्तियाँ लगाकर झूठे मनसूबे बना के अपनी प्रमोशन के लिए अभी वो मरीम नवाज़ की तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, वो दिखा रहे हैं रोज़ाना मैडम थीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के नाम पे जो ड्रामे हैं। अभी मरीम नवाज़ साहिबा कह नहीं थी पंजाब में वाईफाई फ्री कर देंगे, लेकिन ये नहीं बता रही कि वाईफाई फ्री करके सोशल मीडिया का स्विच ऑफ होगा पीछे से, वाईफाई इस्तेमाल करेंगे कहाँ? मईशत की हालत तो दिन ब दिन तबाह बर्बाद हो रही है। अभी अली बाबा की कंपनी, वो जो उनका बड़ा ग्रुप है दराज.pk, 3000 से ज़्यादा मुलाजमीन है, वो मुलाजमीन निकालने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके पिंडी बॉयज़ जो है वो मरीम नवाज़ की सूरत में कौम को उल्टे सीधे थप्पड़ मार रहे हैं। नफ़रत हकारत का भी लोग तो हर जवाब देंगे। मोहसिन नकवी 400 दिन पूरे करके कह रहे हैं जिस तरह कि मुझे तमगा दे दे। शर्मिंदगी और बगैरती का आलम देखें, 90 दिन के लिए आया, 400 दिन ज़बरदस्ती बैठ गए, काम सिर्फ इंतखाबात करवाना, पूरा सूबा तबाह बर्बाद कर दिया। अभी इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर बड़ी अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ, अभी देखें अकबर एस बाबर का जो पहला नुक्ता है वो यही होगा, और ये इंट्रा पार्टी के इंतखाबात की ये वीडियो ज़रूर आप काट के भेजें। ये 3 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं, और इसमें जो अभी अकबर एस बाबर ने जो वारदात डालनी है, जो पहले बता रहा हूँ, जैसा पहले बताई थी को वो इरेगुलरिटीज़ ना हो, रऊफ़ हसन साहब पे लगेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो तहरीक इंसाफ के साथ पार्टी के चेयरमैन है। अब इन्होंने जो एक नुक्ता अदालत में रखा हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे तो वहाँ पर ये कह सकते हैं जाके कि देखिए जी पुरानी तारीखों में इस्तीफ़ा रऊफ़ हसन साहब ने दिया हुआ। आपको लगता है वो तस्लीम करेंगे इस्तीफ़ा? भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले इस्तीफ़ा दिया हुआ था इन्होंने। अब वो मुंशी साहब जो है वो या काजी साहब है जिन्होंने सीधे सीधे आपकी बातें नहीं तस्लीम, वो कहेंगे इस्तीफ़ा आप 2 ओहदे कैसे रख सकते हैं? इतनी बड़ी पार्टी में आप 5-7 लोग इकट्ठे लैदा नहीं कर सकते जो पूरा मामला चला सकें। उमर अयूब साहब नामजद वज़ीर-ए-आज़म भी थे, वो आप जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ और लोग भी इसीलिए पार्टी में नहीं एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, चल जमहूरी पार्टी है, इसमें कोई बात, लेकिन बहुत से लोग मौजूद हैं जो इन ओहदों पर काम कर सकते हैं। बाकी मर्जी तो खान की है ज़ाहिर, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अकबर एस बाबर ने भी बाकी लोग भी पार्टी में देखें रजिस्टर्ड करवाना शुरू की हैं। ये टेक्निकल गलतियाँ आपकी ढूंढ रहे हैं,
पूरी कोशिश तरीके इंसाफ करनी चाहिए, कोई गलती का मौका ना दें। मैंने रऊफ साहब को ये पैगाम भेजा है, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। आज वो इमरान खान से भी शायद मिलने जा रहे हैं, जब वो वापस आए तो कोशिश होगी उनसे इंटरव्यू करके बात की जाए। अब एक बड़े दलेर सहाफ़ी असद तूर की बात करनी है, जो फस्तायत और जुल्म के खिलाफ खड़ा है। देखें, सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल और रियासती इदारों के खिलाफ उस पर इल्ज़ाम लगा कि जिसने कैंपेन चलाई। आज उसकी वालदा की कॉल सुन के वही अफसोस हुआ जिसने अरशद शीख की वालदा है कि बेटा खाना खाया है नहीं, सोया है नहीं, और वो हथकड़ियों में जकड़ा है। देखें, 5 फुट चेंज का वो कमज़ोर बाजार लाकर पतला सा सहाफ़ी, यकीन करें बड़े बड़े मगरमच्छों को आईना दिखा गया, जो कल इकट्ठे बैठे हुए थे 13 अरब के अपने हिस्से के जो दस्तरखान पे हड्डियाँ मालिक चचोड़ने के बाद फेंकता है और पालतू जानवर उस हड्डी के पीछे भागते हैं। असद तूर ने आज हथकड़ियों में लगी वो बात कर दी, और यकीन करें मेरा दिल जीत लिया इस बंदे ने। पाकिस्तान इसके लिए इसके बारे में आवाज़ उठाएं। यकीन करें, मरियम नवाज़ वज़ीर आला बन चुकी है। ऐसे मौके पे जो पाक फ़ौज को दहशतगर्द कहती रही, वज़ारत आला लेगी। इसका बाप आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जलसों में तकरीर करता है, उसे नहला धुलाकर पाक साहब लाल बूट बना के परेड करवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ पाक फ़ौज के अजीम जर्नलों को जंग हारने के ताने देता था। याज सादिक मजाक उड़ाता था इनके पसीने छूटने के हिंदुस्तान के सामने। वो सब के सब आला ओहदों पर, और मुल्क का आइन तोड़ने वाला बाजवा चलती हुकूमत गिरा के पाकिस्तान को अंधेरों में फेंक के आज बेल्जियम और दुबई में घूम फिर रहा है। जनरल फैज़ का देख लें, ये तमाम लोग बरमला एतराफ़ कर रहे हैं, फजल रहमान गवाही दे रहे हैं इन लोगों के बारे में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। और एक सहाफ़ी जो अपनी आज़ादी इजहार राय की बात करता है, खुल के बात करता है, उसकी तनकीद आप कर सकते हो उसके स्टाइल पे, लेकिन पाबंदी सलासल कर देना, बदमाशी मची हुई है। लेकिन इसके बारे में आवाज़ ज़रूर उठाएं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा असद तूर के साथ इंटरव्यू भी करूँ। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।